हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। मस्त हो एकदम। आज हम कैलकुलेशन का सेकंड क्लास लेने वाले हैं। इस क्लास में हम आगे का कंसेप्ट जानेंगे और मल्टीप्लिकेशन हम सीख रहे थे और इसी में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन को एक फास्ट वे में कर सकें। ठीक है, चलो आओ फटाफट हम जानते हैं तरीके। हमने पिछले क्लासों में दो कंसेप्ट आपको बता चुका था। अब अगला कंसेप्ट है, देखिएगा कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 है मेरे भाई, जब ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जिसका डिफरेंस दो है, कोई भी नंबर जिसका डिफरेंस 2 है, तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब तरीका है मेरे भाई कि अगर हमारे पास कोई नंबर n है और कोई नंबर n+2 है और कोई नंबर n+2 है और हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तब हम आसान तरीके से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही हम इस क्लासों में सीखने वाले हैं। कि कोई नंबर है और उसका दूसरा नंबर जो है, उन दोनों में डिफरेंस 2 का होना चाहिए और उन दोनों दो डिफरेंस वाले नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं 12 गुने 14। मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से सुनना, ये 12 है और ये 14 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है। तो आप कहोगे सर डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है। तब हम इन दोनों नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको ये थ्योरी से समझ में नहीं आया है वो एग्जाम्पल बेस समझेंगे। ठीक है, जैसे 12 गुने 14 है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें। वैसे नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, उन दोनों नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मेरे भाई 12 और 14 में डिफरेंस 2 का है, हमने आपको डिफरेंस बताया है। डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट में अंतर होता है, ये सारी बातें हमने आपको पिछले क्लासों में बता दिया था। तो अब आइए मेरे भाई 12 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आपको डिफरेंस 2 दिखाई दे रहा है। कहोगे हाँ जी सर डिफरेंस 2 दिखाई दे रहा है। तो बस करना क्या है, सुनिएगा, बस करना क्या है, 12 और 13 के बीच में कौन सा नंबर है। तो 12 और 13 का बीच वाला नंबर होता है, 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर है। तो कहोगे 12 और 14 के बीच में 13 एक नंबर आता है, 12 और 14 के बीच 13 एक नंबर आता है। तो बस इस 13 का स्क्वायर कर दो और इसमें से 1 घटा दो। बस मेरे भाई 13 का स्क्वायर कर दो 169, इसमें से 1 घटा दो 168। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 12 × 14 होता है 168। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, हम फिर चीज़ों को समझाएंगे। पहले बात इसी को फिर से देखो, हमने क्या कहा कि हम वैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके बीच में डिफरेंस 2 का हो, जिसके बीच में डिफरेंस 2 का हो मेरे भाई। तो करेंगे क्या, तो ऐसे नंबर को लेंगे 12 और 14 जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 12 और 14 के बीच में एक नंबर आता है 13, 12 और 14 के बीच वाला एक नंबर होता है 13। उस 13 का वर्ग करो और उस वर्ग में से 1 घटा दो।
कहने का मतलब कि 12 और 14 के बीच में एक नंबर आता है 13, उस 13 का वर्ग करो और उसमें से एक घटा दो, तो वही आपका आंसर आएगा। नहीं समझे हो कोई बात नहीं। जैसे अगर हम बोले कि 15 गुने 17, 15 गुने 17, तो कहोगे कि सर यहाँ भी डिफरेंस 2 का हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का दिखाई दे रहा है। तो 15 और 17 के बीच वाला एक नंबर होता है, 15 और 17 के बीच वाला एक नंबर होता है 16। तो अब सिर्फ 16 का स्क्वायर करके 1 घटा दो, यानी कि 256 में से 1 घटा दो 255। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि 15 गुने 17 256 होता है, 15 गुने 17 255 होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई फिर से समझने का प्रयास करिएगा। 18 गुने 20, 18 गुने 20 ये छोटा नंबर है, आपको बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझना है। ये छोटा नंबर है और आप इसे आसानी से कर सकते हो जैसा हमें लगता है। करेंगे क्या, तो एक तो तरीका है कि 18 को 2 से गुना कर देंगे, 36 360 आ गया। ठीक है, 360 आ गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 36 और 0 है तो 0 उतार दिए। ठीक है, और एक तरीका जो हम बताए हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 2 का है, इनके बीच में डिफरेंस 2 का है, तो इन दोनों के नंबर बीचों बीच एक कौन सा नंबर है, इन दोनों नंबर के बीचों बीच एक नंबर कौन सा है, तो 19 है। तो आप 19 का वर्ग करो और उसमें से 1 घटा लो। 19 का वर्ग क्या होता है, तो 361, 361 1 360। मेरे भाई फटाफट इस तरीके को सीखो, और ये इतना लिख के नहीं करना है। ठीक है, ये इतना लिख के नहीं करना है मेरे बच्चों, ये आपको ऑरली करना है। ठीक है, ऑरली करना है। क्या हम इसे मिटाएं, क्या आप ये समझ चुके हो? चलो चिंता मत करो, जिन्हें समझ में नहीं आया है उनको हम फिर समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम गए नहीं हैं, अभी हम पूरा इस चीज को एकदम कहते ना पोस्टमार्टम कर देंगे। आ जाइए सभी। करना क्या है, 14 गुने 16 जल्दी से करके बताइए। 14 गुने 16 जल्दी। आप कहिएगा डिफरेंस 2 का है, बीच वाला नंबर 15 है, 15 का वर्ग करो, उसमें से 1 घटा लो। 15 का वर्ग 225 में से 1 घटाओगे 224। डायरेक्ट करना है, 225 में से 1 घटाओगे 224। ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोचना है कि 15 है, 15 है बीच के बीच में नंबर, इसके बीच में नंबर 15 है। 15 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, तो कहोगे 225। 225 में से 1 घटा लेंगे 224। ठीक है, इतना भी नहीं लिखना है, फटाफट सॉल्व करना है। जल्दी से 21 गुने 23 ये नंबर आप देखते होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, जल्दी से बोलिएगा। ठीक है, जल्दी करो भाई मेरे। देखो 21 और 23 के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो 2 का डिफरेंस है। तो इसके बीच वाला नंबर होता है 22। तो 22 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 400। 22 का स्क्वायर करेंगे 448 में से 1 घटा दो। 22 का स्क्वायर 448, इसमें से 1 घटाएंगे 447। अरे 84 होगा, सॉरी 484 होता है मेरे भाई, 484 होता है, तो 483 हो जाएगा। ठीक है, चलो कंसेप्ट सीखना है बस, और आपको इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। जल्दी से 23 गुने 25 करके हमें बताइएगा। जल्दी से मेरे भाई 23 गुने 25 हमको करके बताइएगा। तो कहिएगा कि 23 गुने 25 में अंतर 2 का है, इसके बीच वाला नंबर ले लेंगे 24। 24 का वर्ग करोगे तो 24 का वर्ग करेंगे, इसमें से घटाएंगे 1। 24 का वर्ग कितना होता है,
तो आप सभी फटाफट बोलेंगे 24 का जो वर्ग होता है वो 576 होता है, इसमें से 1 घटा लेंगे तो 575 हो जाएगा। ठीक है, 575 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम क्लियर से चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट बातें, जल्दी से 24 गुना 26 करके हमें बताइएगा। तो कहिएगा 24 गुना 26 है, यानी कि अंतर 2 का है, तो बीच वाला नंबर 25 है, 25 का वर्ग 625, 625 में से 1 घटा लेंगे तो 624 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम फटाफट आंसर देना है। ठीक है, घबराना नहीं है। आ जाइए, जल्दी से 26 गुना 28 का उत्तर दीजिए आंसर में, जल्दी से। तो कहिएगा 26 और 28 का अंतर 2 का है, इसके बीच वाला नंबर 27, 27 का वर्ग करेंगे 729, 729 में से 1 घटा लेंगे कितना जाएगा? 728, 728। ठीक है, 728। आप चेक करके देख सकते हो कि 26 गुना 28 728 आता है। चेक कर लो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर रखो और वहां चेक करो। ठीक है, सारे बातों को आपको नोट करना है। तो हमने इतना बताया कि अगर n इंटू एन प्लस 2 है, यानी कि n इंटू एन प्लस 2 है, तो करना क्या है, इसके बीच वाला नंबर n प्लस 1, इसके बीच वाला नंबर n प्लस 1, इसके बीच वाला नंबर n प्लस 1, n या n प्लस 2 को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो तरीका क्या है, इनके बीच वाले नंबर n प्लस 1 को स्क्वायर कर देंगे, इसमें से 1 घटा देंगे। यही तरीका है। ठीक है, जो हम तरीका अभी आपको बताए हैं। करना क्या है, तो करना है मेरे भाई n इंटू एन प्लस 2 है, तो करना क्या है, इसके बीच वाला नंबर लेना है n प्लस 1। n और n प्लस 2 के बीच वाला नंबर होता है n प्लस 1। मेरे भाई ये n है और ये n प्लस 2 है, इसके बीच में n प्लस 1 ही ना आएगा? कहोगे हाँ जी सर, इसके बीच में n प्लस 1 आएगा। तो करना क्या है, इसका स्क्वायर कर देना है, n प्लस 1 का स्क्वायर कर देना है और इसमें से 1 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। एकदम हमने थ्योरी भी करवाया है और क्वेश्चन भी करवाया है। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आइए अगला कंसेप्ट पर चलते हैं, अगले मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक पर चलते हैं। आ जाइए सभी। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 4 लिखिएगा सभी, कंसेप्ट नंबर 4 लिखिएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है मेरे भाई। जो ट्रिक बता रहे हैं वो आपको काम आएगा ही आएगा एग्जाम में। बस करना क्या है, तो आपको रिवाइज प्रॉपर ढंग से करना है। ठीक है, क्योंकि बिना रिवाइज किए आप सारी चीजों को भूल जाओगे। देखो मेरे भाई, अगर किसी का भी कैलकुलेशन वीक है, किसी का भी कैलकुलेशन वीक है, तो उसका मैथ वीक नहीं है। बस दिक्कत क्या है उस व्यक्ति में, उस बच्चे में, उस स्टूडेंट में, कि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। जिस समय वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगा, जिस समय वो अपने ऊपर काम करेगा, उसका मैथ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए मैथ को स्ट्रांग, लोग कहते हैं मैथ वीक होता है, मैथ वीक होता नहीं है। मैथ को आप स्ट्रांग तभी कर सकते हो जब आपको नंबर पर कमांड हो, जब आपको गुना भागा डिवाइड आता हो, जब आपका कैलकुलेशन ठीक हो और लैंग्वेज पर पकड़ हो, भाषा पर पकड़ हो, तभी आप मैथ में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैथ को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन ही हम आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करेंगे, परसेंटेज की क्लास अभी खत्म नहीं हुई है।
हम परसेंटेज की क्लास भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको लगा कि हमें ये चीज़ें बतानी है, तो इसलिए हम ये चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से इस चीज़ों को समझें, क्योंकि वहां भी इन चीज़ों का काम होगा। चलो करेंगे अब क्या, सुनिएगा सभी। अगला हम कंसेप्ट लिखते हैं कि अगर हमें संख्या 100 के नजदीक हो, 100 के नजदीक वाली संख्या, नजदीक वाली संख्या यानी कि नियर 100 के नियर, 100 के नियर जो संख्या हो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप ध्यान से सीखोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार ध्यान से इस चीज़ों को समझेंगे और एक बार में ही सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम आपको बताएं तो 96 इंटू 98, आपको ये चीज़ें दिख रही है कि ये दो नंबर 100 के नज़दीक हैं, 100 के नज़दीक हैं। तो हमने ऊपर लिख दिया है कि 100 के नज़दीक वाले संख्या का मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे भाई ये 100 के नज़दीक हैं, तो ये दो नंबर 100 के नज़दीक हैं, तो कैसे करेंगे। तो बस मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइएगा। करना क्या है वो सुनो। आपको देखना है कि ये संख्या 100 से कितना कम है। तो मेरे भाई 96 100 से कितना कम है, क्योंकि 96 मेरे भाई 100 से 4 कम है। 96 100 से 4 कम है। साइन लगाते जाना है, अगर ज्यादा रहेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे, कम रहेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। 96 100 से कितना कम है, तो 4 कम है। अब बोलो बाबू 98 100 से कितना कम है, तो 98 जो है 100 से -2 कम है। 2 कम है, अगर 2 कम है तो 2 में माइनस लगा दो, 2 के आगे माइनस लगा दो। अगर 2 कम है तो 2 के आगे माइनस लगा दो। 96 से 100 से 96 4 कम था तो 4 में माइनस लगा दिए। ठीक है, इतनी बात। आपको देखना है कि 96 100 से कितना कम है और 98 100 से कितना कम है, कि 100 से कितना कम है वो देखना है। तो ये 100 से 4 कम था, ये 100 से 2 कम है। ठीक है, यानी कि 100 से ये 4 कम है, ये 2 कम है। पहली बात। दूसरा सुनो, या तो आप इसमें से इसको घटा लो, घटेगा ही, या फिर इसमें से इसको घटा लो। या तो आप 96 में से 2 घटा लो, या तो आप 98 में से 4 घटा लो। रिजल्ट आपका सेम आएगा। 96 में से 2 घटाएंगे तब भी हमारे पास 94 आएगा, कहोगे हाँ जी सर। 98 में से 4 घटाएंगे तब भी हमारे पास 94 आएगा, चेक कर लो। या तो आप इसमें से इसको घटा लो, या तो आप इसमें से इसको घटा लो। आप चाहे 96 में से 2 घटाओ तब भी 94 आएगा, चाहे आप 98 में से 4 घटाओ तब भी 94 आएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी एक से घटा सकते हो। हम 96 में से 2 घटा दिए, 94। जो आपको आसान लगे वो करना। ठीक है, 94 आप दोनों में से घटा सकते हो, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। देखो 98 में से भी 4 घटाओगे तो 94 ये आएगा। ठीक है, चलो आगे क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जो जितना कम था उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे भाई -4 गुने -2 कितना हो जाएगा, कहोगे 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई 8 नहीं लिखेंगे, यहां पर जब भी लिखेंगे 2 अंकों में लिखेंगे, या 2 अंकों में लिखेंगे। तो 8 लिखें, या 8 को अगर हमको 2 अंकों में लिखना है तो 08 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ जी सर। 8 को मल्टीप्लाई करके 8 आया है, तो 8 को अगर हमको 2 अंकों में लिखना है तो 08 लिखेंगे, कहोगे हाँ जी सर। यहाँ हमेशा 2 अंक वाली संख्या लिखना है।
तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 8 आया है, लेकिन हम 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 एक अंकों का है, यहां हमको 2 अंक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 8 को हम 08 लिख सकते हैं, जो कि 2 अंकों वाली संख्या है, जिनकी 9408 9408 आप चेक करके देख लो, 96 गुने 98 9408 होता है। ठीक है, एक सवालों में इतना समय लगाएंगे, बाकी सब सवाल यूं यूं सॉल्व होगा, देखते जाइएगा। 95 98 जल्दी से इसको सॉल्व करके हमें बताइएगा, जल्दी से कहिएगा कि ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 2 कम है। या तो आप 95 में से 2 घटा लो, या तो आप 98 में से 5 घटा लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। या तो आप 98 में से 5 घटा लो, या तो आप 95 में से 2 घटा लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो 95 में से 2 घटाएंगे तो 93, ठीक है, 95 में से 2 घटाएंगे 93, ठीक है। आप चेक कर लो, 98 में से 5 घटाओ 93 ये आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा। तो 10 2 अंकों की संख्या थी, तो 10 में हमको कोई जीरो वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं हुई, हमने 10 को डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, अगर 2 अंकों की संख्या नहीं होती, जैसे 1 आता, 2 आता, 3 आता, 4 आता, तो इसमें हम क्या करते, 01 लिखते, 02 लिखते, 03 लिखते, यानी कि इसको हम 2 अंकों की संख्या बनाते। लेकिन जब 2 अंकों की संख्या आ ही रही है, कुछ करना नहीं है, आगे लगा दो 2 अंकों की संख्या। ठीक है, गुना करके आगे लगा दो, 93 10 चेक करके देखो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला लिखिएगा मेरे बच्चों, 95 93। जल्दी से इस सवाल को करके बताइए, 100 के नजदीक वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन। कहिएगा 100 से ये 5 कम है, 100 से ये 7 कम है, 100 से ये 5 कम है, 100 से ये 7 कम है। ठीक है, 100 से ये 5 कम है, 100 से ये 7 कम है। ठीक है, या तो आप 93 में से 5 घटा लो, या तो आप 95 में से 7 घटा लो, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। अगर हम 95 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो कहोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -7 और -5 कितना आ जाएगा, तो 7 5 35, यानी कि 2 अंकों में आ रहा है तो 35 लिख दो, 88 35 88 35। एकदम आसान वे में इस सब को करना है, कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई तुक्काबाजी नहीं चलेगी, बस आपको कैलकुलेट करते जाना है। कोई भी 100 के नजदीक आप रैंडम नंबर ले लो और मल्टीप्लाई करके देखो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। 92 गुने 97 जल्दी से करके हमें बताएंगे। चलिए, तो मेरे भाई ये 92 100 से कितना कम है, तो 8 कम है। 97 100 से कितना कम है, तो 3 कम है। कम है तो आगे में माइनस देंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस देंगे। ज़्यादा का भी काम करेंगे, पहले कम वाला काम कर रहे हैं, सुनो बढ़िया से। या तो आप 92 में से 3 घटा लो, या फिर आप 97 में से 8 घटा लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 92 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 89 89। आप -8 और -3 को मल्टीप्लाई करो, 24 आएगा, 24 लिख दो, 2 अंकों में है। ठीक है, 89 24 आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी से इन सवालों का आप हमें जवाब दीजिए। 93 × 97 कितने बढ़िया बढ़िया भयंकर भयंकर लग रहे हैं, लेकिन क्या इसको सॉल्व करना इतना कठिन है? नो सर, ये 7 कम है, ये 3 कम है। या तो आप इसमें से ये घटा लो, या तो आप इसमें से ये घटा लो। 90 7 में 3 से गुना करो, 21 90 21। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 95 को
98 से ये करवा दिए हैं ना, हाँ ये करवा दिए हैं। 95 से 99 को गुना करना है। जल्दी से करें, जल्दी से करें, लास्ट है ये ट्रिक। ये 5 कम है, ये 1 कम है, या तो आप इसमें से ये घटाओ या तो आप इसमें से ये घटाओ। ये 94, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -5 को जब 1 से -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, लेकिन 5 लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको 2 अंकों में लिखना है, तो 5 के बदले हम क्या लिख देंगे, 05, 05, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया, 9405, 9405। क्या आप ये तरीका समझ पाए, सीख पाए? बोलेंगे कमेंट में, सारे जवाब देंगे। यह वीडियो अपलोड होगा तो आपको सभी को ये कमेंट में जवाब देना है, तो जल्दी से देखें, समझें, सीखें। नहीं समझ में आएगा कमेंट में जवाब दीजिएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे सीखते हैं। ये तो बात रही मेरे भाई कि ये 100 से कम है तब हो गया, अगर ज़्यादा होता तो 100 के ही नज़दीक हो लेकिन ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं, ये 100 से कम था, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा होता, जैसे 102 गुने 103, ये 100 से ज़्यादा है, कहोगे हाँ जी सर 100 से ज़्यादा है, 100 के नज़दीक है लेकिन 100 से ज़्यादा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो वो सुनो चेक करना है इसको भी कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो मेरे भाई हम बताए थे कम रहता है तो माइनस लगाते हैं, ज़्यादा होता है तो प्लस लगाते हैं। ये 100 से 2 ज़्यादा है तो +2 लगाएंगे, ये 100 से 3 ज़्यादा है तो +3 लगाएंगे। मेरी बातों को गौर से सुनो, अगर ये 100 से कम रहता तो यहाँ माइनस की साइन होती, लेकिन ये 100 से ज़्यादा है तो प्लस का साइन है। ये 100 से 2 ज़्यादा है तो +2, ये 100 से 3 ज़्यादा है तो +3। अब क्या करना है वो सुनो, या तो आप इसमें से इसको जोड़ दो, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जुटेगा, वहाँ माइनस था तो घटा था, यहाँ प्लस है तो जुटेगा, या तो आप इसमें से इसको जोड़ दो, रिजल्ट सेम आएगा। 102 में अगर 3 जोड़ोगे तब भी 105, और 103 में अगर 2 जोड़ोगे तब भी 105। ठीक है, यहां तक समझ गए? हाँ जी सर। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, +2 और +3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो कहोगे 6 आएगा। लेकिन 6 नहीं लिखना है, ये बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो 6 के बदले हम 06 लिखेंगे, 06 लिखेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो बस इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया 10506, यानी कि 10 50 6। 102 और 103 का मल्टीप्लिकेशन 10 50 6, 10 50 6। ठीक है, चलो आइए अगला सोचते हैं। 101 को अगर हमको 103 से मल्टीप्लाई करना है तब कैसे करेंगे, जल्दी से इन सवालों का जवाब आप दीजिएगा, जल्दी से इन सवालों का जवाब दीजिए। मेरे भाई ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 1 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे 3 ज़्यादा है। या तो आप 100 में से इस 3 को, या तो आप 100 में से इस 3 को जोड़ लो, या फिर 103, या तो आप 101 में से इस 3 को जोड़ लो, या तो आप 103 में से इस 1 को जोड़ लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा, हमेशा उत्तर 104 आएगा। कहोगे हाँ जी सर। या तो हम 101 को 3 से जोड़ते हैं, या तो फिर हम 103 को 1 से जोड़ते हैं, तब भी हमारा उत्तर 104 आएगा। बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो कि 1 × 3 3 होता है, लेकिन हमको यहाँ 2 अंकों में लिखना है, तो 3 ना लिख के 03 लिखेंगे, यानी कि 10 40 3। उत्तर आ गया 10 40 3। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए 105 को
8 से गुना करना है। 105 को 108 से गुना करना है। जल्दी से इस गुना को करिए, हमें जल्दी से इस गुना को करिए और बताइए हमें। तो ये 5 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। या तो आप इसमें से ये 8 जोड़ दो या फिर इसमें से ये 5 जोड़ दो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। आप 105 में से 8 जोड़ोगे तो 113, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 बचे 40, तो 40 दो अंकों का है, लिख दो, यानी कि 11 34 0, 11 34 0। एकदम बेहतरीन ढंग से चीज़ों को सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 107 को 109 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से करके हमें बताइएगा। ये भारी भरकम सवाल है, इसको आप जरूर देखते होंगे मॉक वगैरह में। जल्दी से इनको सॉल्व करें मेरे भाई। ये 7 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है। इसमें से इसको जोड़ो तो 9 और 7 16, और 9 सत्ते 63, यानी कि 11 66 3, 11 66 3। उत्तर आ गया 11 66 3। 107 में 113 ऐड करेंगे, गुना करेंगे, तब कितना आएगा? 100 के नज़दीक है, कहोगे हाँ जी सर 100 के नज़दीक है। ये 100 से 7 ज़्यादा है सर, ये 100 से 13 ज़्यादा है सर। हम 107 में इस 13 को ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा, या फिर हम 113 में से इस 7 को ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो कहोगे तो 107 में से 13 को ऐड करेंगे तो 120, कहोगे हाँ जी सर, और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91, तो 91 यानी कि 120 91, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है सर, बेहद आसान सवाल आप पूछ रहे हैं, बेहद आसान सवाल है सर। अब हम इस चीज़ को समझ चुके हैं सर, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी सर। चलो भाई मेरे देखते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है तो 11 ज़्यादा है, ये कितना है तो 12 है। आप इसमें से इसको ऐड करो या फिर इसमें से इसको ऐड करो, बात एक ही है। 111 में से 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 113, 123, और 112 को 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हम 11 से मल्टीप्लाई करने बताए हैं, कहोगे हाँ जी सर। तो 2 और 1 3, 132 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 अंक में आ गया सर। अब क्या करें, हमको 2 ही अंक लिखना है। तो मेरे भाई 32 लिखोगे मेरे भाई, पीछे से 2 अंक लिखोगे 32, और ये जो 1 है वो इसमें से जोड़ दोगे तो 124 32, एक कैरी लेके अगले नंबर में जोड़ देना है 124 32, ठीक है। 124 32, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी तैयार हैं? इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, तब आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस टाइप का। चलिए एक 112 13, 112 इंटू 113, जल्दी से गुना करिए। कहोगे मेरे बाबू ये 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 13 ज़्यादा है, कहोगे हाँ जी सर। या तो इसमें से ये जोड़ दो या तो आप इसमें से ये जोड़ दो, रिजल्ट सेम आएगा। 112 में से 13 जोड़ेंगे तो 125 आएगा, कहोगे हाँ जी सर। और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने हम आपको बताए हैं, 2 लगातार नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा? तो कहोगे कि छोटे वाले का स्क्वायर में से उसी नंबर को जोड़ देना है, यानी 12 का स्क्वायर 144 में से ही वही नंबर जोड़ देना है, 12 ही जोड़ देना है। 4 2 6 4 1 5, 156 आ जाएगा। लेकिन 156 लिखना नहीं है, सिर्फ 56 लिखना है। और ये जो 1 है
वो इसके अगले वाले नंबर में जोड़ देना है, तो हो जाएगा 56 और 126, 126 समझ में आ गया? कहोगे हाँ जी सर। ये आपको ऑरली करना है मेरे भाई, ये आपको ऑरली करना है, ये चीज़ें आपको ऑरली करना है। ये देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन आपको ये ऑरली करना है, ये समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। ठीक है, चलिए अगला लें, कंसेप्ट बोलो, अगला कंसेप्ट लें। कहोगे हाँ जी सर लीजिए। तो आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब इसी में एक और टाइप होता है जो मिक्स्ड होता है, दोनों को मिलाकर हम कर देते हैं। जैसे मिलाकर बताते हैं, 100 के ही नज़दीक होता है, लेकिन एक कम और एक ज़्यादा होता है। पहला केस में क्या देखे थे, पहला जो कंसेप्ट नंबर 4 है, इसमें हम 3 केस देखे। पहला 3 केस देखेंगे, हमने अभी 2 केस देखा है। पहला केस हमने क्या देखा कि अगर कोई नंबर 100 से कम हो। दूसरा केस हमने क्या देखा कि अगर कोई नंबर 100 से ज़्यादा हो। तीसरा केस क्या देखेंगे कि अगर कोई नंबर 100 से कम या 100 से ज़्यादा हो, तब कैसे करेंगे। तो तीसरा केस लिखिएगा, जैसे 96 गुने 101। जल्दी से ये करिएगा। आप देख रहे होंगे, पहले सीखिए, आप देख रहे होंगे कि ये 100 से 4 कम है और ये 100 से 1 ज़्यादा है। यानी कि ये 4 कम है और ये 1 ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा और कम वाला सवाल आ गया। यानी कि 100 से ये 4 कम है और 100 से ये 4 1 ज़्यादा है। 100 से ये 4 कम है और 100 से ये 1 ज़्यादा है, कि 100 से ये जितना कम है और 100 से जितना ज़्यादा है, ये सवाल आ गया। यानी कि दोनों को मिला के पूछ दिए हैं। ठीक है, पहले बार में हम क्या पूछे थे कि सिर्फ 100 से कम है। दूसरी बार में हम क्या पूछे थे कि 100 से कितना ज़्यादा है। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं कि 100 से जितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है, इन दोनों को मिला के पूछ रहे हैं। तो करना क्या है ऐसे सवालों में, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, सभी ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। देखो जी, प्लस का साइन है तो 96 में से 1 को जोड़ दो, तब भी वही आएगा। जो 101 में से 4 में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 101 में 4 को घटा दो। यानी कि 96 में से 1 जोड़ोगे तब भी 97 आएगा। और 104 में से ये 4 में माइनस लगा हुआ, 101 में से ये 4 माइनस लगा हुआ है, तो घटाओगे ना। कहोगे हाँ जी सर, जब 101 में से ये 4 घटाएंगे तब भी 97 आएगा। ठीक है, तब भी 97 आएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहले चेक करेंगे कि 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, या तो हम इसमें से इसको जोड़ दे, प्लस का साइन लगा हुआ है तो जुटेगा, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो घटेगा। तो कोना कोनी घटता है, कोना कोनी जुड़ता है। ठीक है, तो 96 में से 1 को जोड़ेंगे तब भी 97 आएगा, 101 में से 4 को घटाएंगे तब भी 97 आएगा। चेक करके देख लेना। ठीक है, अब इसमें एक लॉजिक लगता है मेरे भाई, जब कम या बेसी वाला हो तब अपने मन से इतना करने के बाद 2 जीरो चिपका दो। अपने मन से इतना करने के बाद 2 जीरो लगा दो। अपने मन से इतना करने के बाद, घटाने या जोड़ने के बाद 2 जीरो अपने मन से लगा दो। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 आएगा, बस इसको घटा देना है इसमें से। यानी कि इसमें से ये घटा देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब 97 में से 4 को घटाना बहुत आसान है। 9 को यहीं रखो, 700 में से 4 घटाओ। जब 700 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे कि 996 आ जाएगा। यानी कि आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 96 इंटू 1 96 इंटू 1 मेरे भाई 96 आता है। 96 इंटू 101 96 आता है। ठीक है, नहीं समझे होंगे, हम फिर समझाते हैं। कोई बात नहीं है, नहीं समझे तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक बार में समझ जाओ, कोई जरूरी नहीं है।
हम बार बार समझाएंगे। देखो 95 को 102 से मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है वो सुनो। ये 100 से कितना कम है तो कहोगे 5 कम है। ये 100 से कितना ज़्यादा है तो कहोगे 2 ज़्यादा है। ठीक है, इतना तो आप कर लो कि पहले तरीका जैसा है। अब देखो ज़्यादा वाला है यानी कि इसमें से ये जोड़ेंगे या फिर इसमें से ये घटाएंगे। अगर आप 95 में से 2 जोड़ोगे, अगर आप 102 में से 5 घटाओगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। 95 में 2 जोड़ो 97, आप 102 में से 5 घटा लो 97, ये आएगा। अब देखो भाई ये कम बेसी का सवाल था तो अपने मन से 2 को 0 चिपका दो। आगे आगे अपने मन से 2 0 चिपका दो। चिपका दिए, कहोगे हाँ जी सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10। अब बस इसको घटा लो तो 9 97 100 में से 10 घटाओगे तो 9 और 700 में 10 घटाएंगे तो 690। आप चेक कर लो 96 90 इसका उत्तर आता है। आप कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हो मेरे भाई, इसका उत्तर 96 90 आएगा। चेक करके देखना। अगला लिखिएगा, घर में आपको ट्राई करना है। ये नहीं कि आप यहां सीख लिए हो गया, नहीं भाई, यहां सीख लिए नहीं होगा, घर में जाके ट्राई करो। 97 × 105 जल्दी से ये सवाल करेंगे। जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाइए। 100 से कितना कम है तो कहोगे 3 कम है। ये कितना ज्यादा है तो कहोगे 5 ज्यादा है। या तो आप इसमें से इसको जोड़ दो या फिर इसमें से इसको घटा दो, रिजल्ट सेम आएगा। 97 से 5 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। ठीक है, तो क्या हाँ जी सर। आप 105 में से 3 घटाओगे तब भी 102 आएगा। अब मेरे भाई ये कम और बेशी का सवाल है तो इसमें से अपने मन से 2 0 चिपका दो। आगे चिपका दिए। हर बार 2 0 चिपकाना है, हर बार 2 0 चिपकाना है। माइनस लगा दो, माइनस लगा दिए। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा। 15 - 15 घटा दो यानी कि 10। 200 में से 15 घटाओ, 10 को यहीं रखो। 200 में से 15 घटाओ, 200 में से 15 घटाओ, 200 में से 15 घटाओ। तो मेरे भाई 200 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 100। और 100 में से 15 घटाएंगे तो 85, 185, 185 यानी कि 10 18 5, 10 18 5। इतना भयानक भयानक सवाल, कैलकुलेशन इतना इजी करके रख दिए हैं। कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई तरीका नहीं लगाना है, सिर्फ यही चीजें सीखनी है बस। आ जाइए। और इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं मेरे भाई, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। और ये ट्रिक है भी, और ये ट्रिक है भी। चलिए 97 और 102 को करिएगा मेरे भाई। 100 से कितना कम है तो कहोगे 3 कम है। ये ज़्यादा कितना है तो 2 ज़्यादा है। या तो आप इसमें से ये जोड़ दो या फिर इसमें से ये घटा दो। अब ये समझ गए होगे, अब बार बार बोलना सही नहीं है। 97 से 2 जोड़ोगे तो 99, 3 2 को 0 दोगे अपने मन से और 3 में से 2 गुना करोगे तो 6 आएगा। घटा दोगे तो 900 में से 6 घटाओगे तो 894 यानी कि 9894, 9894। समझ गए होगे। चलो चलो मेरे भाई, आप समझ तो गए। हमारा काम है भाई मेरे समझाना आपको, और आपका काम है समझना। अब अपना काम बेहतर ढंग से करो, हम अपना काम बेहतर ढंग से करेंगे। ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 3 ज़्यादा है। आप इसमें से ये जोड़ो या इसमें से ये घटाओ, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 95 में से 3 जोड़ेंगे 98 आएगा। अपने मन से 2 0 चिपकाना है क्योंकि कम और बेशी वाला सवाल है। और 5 × 15 यानी कि घटा देना है 15 यानी कि -5 और +3 को गुना करेंगे तो -15 ही ना आएगा। क्योंकि हाँ जी सर। तब अब 98 100 में से 15 घटाना है तो आप 98 100 को 9 लिख दो और 800 में 15 घटाओ तो 700 हो गया। हाँ जी सर। 700 में 15 घटाओ 785 आ जाएगा। क्योंकि हाँ जी सर यानी कि 97 85 आ जाएगा आंसर।
97 85 आंसर आएगा। क्योंकि हाँ जी सर ये बातें तो एकदम आप सही बोल रहे हैं मेरे भाई। हम आपको कैलकुलेटर की तरह तेज बना देंगे, बस आप ये क्लास देखते जाओ। विद इन सेकेंड में आप उत्तर लाओगे, विद इन सेकेंड में। ठीक है, 97 गुने 105, 3 कम है 5 ज़्यादा है, या तो ये जोड़ो या तो ये घटाओ। तो देखो जी 97 में से 5 जोड़ोगे तो 2 आएगा 100। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अपने मन से दो जीरो चिपका दो, कहोगे हाँ जी सर। और 3 में से 5 गुना करोगे 15 घटा दो, बस सेम ही आ रहा है। 200 में से 15 घटाओ, सीधा बात 150, यानी कि 10 18 5। ठीक है, आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इन बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो हमने आज मोटे मोटे तौर पर टोटल 4 कंसेप्ट सीखे, और इस 4 कंसेप्ट में हमने आपको कई चीज़ें बताई, और आगे की क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। हम अगले पार्ट में इसका बेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे और अगले कंसेप्ट पर बात करेंगे, कंसेप्ट नंबर 5 से। ठीक है, इससे आगे की बात अगले क्लास में हम आपसे करेंगे, और हम आपसे आज विदा लेते हैं। तो चलिए, आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।